हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी इस वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 7th मैथ और एक्सरसाइज इसमें रहेगी 3.2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो आपने इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास स्वयं ही पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नावली 3.2 है, ऊपर क्वेश्चन आएंगे, नीचे सॉल्यूशन आएगा आपके पास। तो इसमें गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से अंक प्राप्त किए, तो आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है, ठीक है। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने माध्य निकाला था। माध्य अलग चीज थी और माध्यक अलग चीज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। 15 विद्यार्थी हैं, तो जब भी हमने बहुलक निकालना होता है तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए होते हैं उनको हमने आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेना है। तो आरोही क्रम में हम लिखते हैं। तो सबसे छोटा आपके पास क्या है, तो इसमें बहुलक क्या संख्या होती है, जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या है आपके पास आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे इनको। तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें 5 है, फिर उसके बाद 9 आती है, 5 एक बार ही है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 9 आता है, 9 भी एक बार ही है, फिर 10 आता है, तो 10 इसमें एक बार ही है इसमें भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है 10 से बड़ी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 लिख लेते हैं। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, तो अगर दोबारा से 12 आती है तो 12 दोबारा से लिखना है। तो उसके बाद आया इसमें 13 है नहीं, इसमें 15 है, तो उसके बाद है 15। तो 15 से बड़ा है इसमें 16। फिर उसके बाद 16 के बाद इसमें है 19 है। फिर उसके बाद क्या है, 19 के बाद देखो कौन सी संख्या है इसमें, 19 के बाद 20 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 20 है। 1 2 3 और 4 बार 20 है। फिर 21 है नहीं इसमें, 22 भी नहीं है, 23 है एक बार, 25 है, 24 है, 23 एक बार है, 24 है एक बार, 2 बार 25 है, ठीक है। तो कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 15 विद्यार्थी होने चाहिए, 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो अब बहुलक क्या है, सबसे पहले हमने आरोही क्रम में इनको लिख लिया है। अब बहुलक निकालना है, बहुलक। अब बहुलक क्या होता है ये समझ लीजिए। तो पहले आरोही क्रम में लिखना है, तो बहु का मतलब बहुत बार, लक का मतलब जो भी हमारे पास सबसे ज्यादा बार संख्या आती है आंकड़ों में, तो उसे हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बार जैसे 20 है, जो वो 4 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार, 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा बार 20 अंक आ रहे हैं, तो बहुलक क्या है, 20। क्या है, 20 है, ठीक है। अब हमने निकालना है माध्यक। माध्यक, तो माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक निकालने के लिए भी हम उनको आरोही क्रम में लिखेंगे, और माध्यक का मतलब है जो संख्या बीच में होती है, बिल्कुल। तो बीच में जैसे हमारे पास 15 है, ये कितने हैं, 15,
तो 15 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमने ये छोड़ दिए और 7 ही हम लास्ट में से छोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 इधर है 7 इधर है, तो बीच वाली संख्या जो है वो 20 है। ठीक है, तो माध्यक क्या होता है? माध्यक वो संख्या होती है जब हम आरोही क्रम में संख्याओं को लिख लेते हैं, तो अगर वो जैसे 15 है ये, तो बीच वाली एक संख्या होगी। ठीक है, अगर 2 आ जाती हैं बीच में तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो माध्यक आता है। तो यहाँ पे माध्यक क्या है? बीच में 20 है, तो 20 ही इसका माध्यक है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या ये समान है? तो हाँ, क्योंकि दोनों बहुलक और माध्यक दोनों समान है, तो इसका आंसर हाँ आ जाएगा। तो दोनों ये समान हैं। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार से हैं, तो आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इनको आंकड़ों को किस में करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेते हैं। क्या निकालते हैं इसमें? दूसरा क्वेश्चन है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं पहले। तो सबसे छोटा जो है 6 है, फिर उसके बाद है 6 से बड़ा कौन सी संख्या है? 10 है। 10 एक बार ही है ना, ठीक है, 2 बार है 10। फिर 15 है, 2 बार है शायद, 1 2 3 बार है 15। फिर उसके बाद 15 से बड़ी संख्या है इसमें देखो 50 है एक बार, फिर 80 है एक बार, 50 फिर 80 और फिर 100 है, फिर 120 है, 100 और फिर 120। ठीक है, तो क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन हैं, तो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक संख्या और रहेगी इसमें, 120 है, 100 है, 50, 15 कितनी बार है? 10 है 2 बार। ठीक है, 15 है 1 2 3 बार 15 है, तो 3 बार 15 है, 6 एक बार है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें एक संख्या और रह गई है, कौन सी है? 6 के बाद 8 रह गई है, तो एक 6 है एक 8 है। ठीक है, तो ये 11 हो गई हैं। तो इनको हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। तो अब इसमें बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो 15 है। 1 2 3 बार आ रही है, तो बहुलक इसका 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है माध्यक। माध्यक क्या होगा? जो बीच वाली संख्या है इसमें 1 2 3 4, अब 11 है ना ये, तो 5 5 छोड़ देते हैं, 5 ये है, 1 2 3 4 5 ये है, तो बीच वाली संख्या ये आ गई है, तो बहुल माध्यक भी इसमें 15 है। और फिर माध्य निकालना है आपने। माध्य का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, माध्य आंकड़ों का योग, इन सब का जोड़ करेंगे। ठीक है, इन सब का योग जो आएगा आपके पास 429 आ जाएगा, और 11 से इसको भाग देंगे तो 39 आ जाएगा आपके पास इसका माध्य। ठीक है, तो क्या ये तीनों समान है? तो ये तीनों समान नहीं है, क्योंकि ये दोनों 15 15 है और ये 39 है, तो ये समान नहीं है। तीनों समान नहीं हैं। ठीक है, तो ये तीनों समान नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था ये। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम। एक कक्षा में के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार से हैं,
एक कक्षा है उसके कितने विद्यार्थी हैं? एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आरोही क्रम में हम इसको लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद जब संख्याएं आएंगी तो ये आरोही क्रम में आपने खुद लिखने हैं इनको। ठीक है, आरोही क्रम सबसे पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक है, तो जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसमें जो बहुलक आएगा वो एक तो आएगा आपके पास 38 और एक आएगा इसमें 43, क्योंकि 38 भी देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार 38 आया है। ठीक है, और 3 बार ही 43 आया इसमें। तो इस तरह से आपके पास बहुलक आएगा, ये 2 बहुलक आएंगे इसमें। ठीक है, 38 और 43। फिर उसके बाद आपने माध्यक निकालना है। तो माध्यक भी जब बीच वाली संख्या जो आएगी वो माध्यक होगा, तो वो बीच वाली जो संख्या आएगी वो 40 होगी इसमें। जब आप इनको आरोही क्रम में लिखोगे तो 40 आएगी। आरोही क्रम में आपने खुद लिखना है इनको। ठीक है, फिर 40 जो होगी बीच वाली संख्या होगी जो 7वें नंबर पे होगी। 7 हमने पहले छोड़नी है, 7 बाद में, और बीच में जो आएगी वो 40 होगी। ठीक है, तो वो माध्यक आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो हाँ, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा इसमें हाँ, एक से अधिक बहुलक हैं, क्योंकि 2 बहुलक है ना इसमें, तो इसका आंसर हाँ आ जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये पहले, अभी 4 है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेना है अपने पहले। ठीक है, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे आपको पता ही है। तो सबसे छोटा है इसमें, जैसे 12 है 2 बार, 12, फिर 13 है, 13 कितनी बार है? 2 बार है। फिर 14 है, 14 भी इसमें 1 2 3 बार है। फिर 16 है और एक 19 है, 16 है और 19 है। तो ये कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इन आंकड़ों का हमने बहुलक निकालना है। तो बहुलक आ जाएगा 14 आ जाएगा इसमें, 1 2 3 बार 14 है इसमें, तो बहुलक आ जाएगा 14। और माध्यक कितना होगा इनका? माध्यक क्या होगा? 1 2 3 4 छोड़ दिए, और 1 2 3 4 ये छोड़ दिए। बीच वाली संख्या जो है माध्यक है, तो 14 भी माध्यक आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुलक और माध्यक दोनों में निकल गए हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो पहला है सत्य और असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये ट्रू है, सत्य है। ठीक है, और दूसरे में देखो माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, तो ये फाल्स है, असत्य है। फिर तीसरा है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। माध्यक आंकड़ों में से बीच में से ही होती है एक संख्या, तो ये ट्रू है। फिर चौथा है आपके पास दिए गए आंकड़ों का माध्य 9 है, तो माध्य निकालना है आंकड़ों का। माध्य का मतलब है माध्य, ये 4th पार्ट है इसका। तो माध्य का मतलब है इसमें 6 जमा 4 जमा 3 जमा 8 जमा 9 जमा 12 जमा 13 जमा 9, इन सबको जोड़ेंगे और 2 2 4 2 6 2 8 से भाग देंगे। और ये कह रहा है कि इसका माध्य 9 है, तो इसका माध्य 9
नहीं आएगा तो ये माध्य 9 नहीं आता है, तो इसलिए फाल्स है। ठीक है, आपने निकाल के देखना है, इन सब को जोड़ना है और 8 से भाग देना है, तो क्या 9 आता है। अगर नहीं आता तो ये फाल्स है, वैसे नहीं आएगा, आपने देखना है ट्राई करके। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। धन्यवाद, जय हिंद।